आज जगदीश भाई जी को 25 इयर्स हो गया पुण्यतिथि, तो आप सुनाने वाले थे ना उनके बारे में। जगदीश भाई को पहले मैंने मधुबन में देखा था, परंतु कोई इतनी बातचीत नहीं हो पाई थी। परंतु जब फिर बाबा ने मुझे लंदन आने के लिए कहा तो उसने खुद ही मेरे से कहा कि कोई बात करनी है। तो मैंने कहा बाबा तो बहुत उम्मीद रखते हैं सेवा के लिए, तो वहाँ जा कर के कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे। तो उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा हुआ। परंतु उससे भी पहले 68 में जब बाबा ने मुझे बड़ी दीदी के साथ, दीदी मनमोहिनी के साथ टूर पर भेजा और दीदी को कहा कि जहाँ भी तुम ठीक समझो उसको यहाँ वहाँ सेटल करना। तो फर्स्ट स्टॉप था जयपुर, और वहाँ मैंने देखा कि दीदी कैसे रात्रि की ट्रेन की ट्रैवलिंग करके सुबह को 4 बजे पहुंचे हैं। तुरंत दीदी तैयार होकर के आकर क्लास में बैठी और मुरली नहीं सुनाती थी दीदी, परंतु अपने अनुभव की बातें सुनाती थी। और फिर जो दीदी पालना देती थी एक एक को अलग अलग, वो देखने को मिला। फिर हम दिल्ली गए। दिल्ली में जगदीश भाई ने एक ऐसा स्थान बनाया था, क्योंकि बाबा से बातचीत की हुई थी कि कुमारियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उस समय तो कमला नगर ही था, तो कमला नगर बहुत छोटा सेंटर, एक फ्लोर पर क्लासरूम और किचन, दूसरे फ्लोर पर कुछ बेडरूम्स, मतलब बहुत ही छोटा सा स्थान। परंतु वहाँ ही सारा कार्य शुरू हुआ था। जगदीश भाई रहते थे, दादी गुलजार बहुत समय तक वहाँ ही रही थी, चक्रधारी बहन भी वहाँ की ही वो निकली थी। तो जगदीश भाई ने बाबा की बात को उठा करके थोड़ी ही दूरी पर एक स्थान लिया था, और उस स्थान में हम लोगों को लेके गए, दीदी और हमें, दिखाने के लिए कि किस तरह से कुमारियों की ट्रेनिंग के लिए तैयारी की है। तो वो स्थान तो नजदीक था, परंतु कमला नगर के बाजू में बहुत बड़ा रोड था। तो वहां पर उन दिनों में भी वो ब्रिज बना हुआ था, तो ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाओ, फिर दूसरी तरफ वहां पर वो था। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 12 कुमारियों की डॉर्मेट्री बनी हुई थी, और बिल्कुल चादर, तकिया सहित सब तैयारियां थी। बाकी सिर्फ था कि अनाउंसमेंट हो भारत में और लोग आए। तो दीदी ने सब बातें देखी। फिर दीदी ने बाबा को फोन पर बताया कि बाबा सीधा रास्ता नहीं है, वो उनको क्रॉस करके दूसरी तरफ जा करके फिर उस स्थान पर पहुंचना होगा, क्योंकि क्लास तो कमला नगर में ही होगा, फिर वहां से वहां जाना होगा। तो बाबा ने सुन करके थोड़ा गंभीर हो गए, और फिर बाबा ने कहा कि मेरे नए नए बच्चों के ऊपर, फूलों के ऊपर बाहर वालों की नजर नहीं आनी चाहिए। तो बाबा ने फिर जगदीश भाई को फोन पर कहा यही बात। जगदीश भाई 1 सेकंड में, जी बाबा, हाँ बाबा, बस जितनी तैयारियां की थी, वो स्थान लिया था, तैयारियां की थी, परंतु जी बाबा, हाँ बाबा। तो इतना बुद्धिमान जगदीश भाई, जो वैसे कहते थे कि उसकी बुद्धि थी बैटलशिप जितनी, 7 फीट हाई उसके लिए सब प्रसिद्ध बात थी। और पहले तो जगदीश भाई को टॉपिक दो, कोई भी टॉपिक दो, साइंस की दो, साइकोलॉजी की दो, साइकाइट्री की दो, एस्ट्रोलॉजी की दो, फिलॉसफी की दो, कोई भी टॉपिक, जगदीश भाई ने इतनी हर प्रकार की स्टडी की हुई थी, उसको उस बात का उस प्रकार से उत्तर था। तो जब भी कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी, जैसे ग्रीस में कॉन्शियसनेस पर हम लोगों ने 1991 से वो प्रोग्राम्स शुरू किए, तो वो भारत से आता था ग्रीस, और ग्रीस से कभी कभी वापस लंदन होते फिर वापस जाता था,
परंतु बहुत करके फिर उन दिनों में रशिया नया नया शुरू हुआ था। फिर रशिया में जा करके फिर वहाँ पर उनको पालना देकर टीचर्स ट्रेनिंग करा करके फिर आता था। और जो फर्स्ट कुमारियों की बट्टी थी 1968, उसमें भी पहले मास में सुदेश दीदी थी टीचर। और वो पहला मास क्या था? सारा कर्म योग का। 1 सप्ताह किचन में, 1 सप्ताह लॉन्ड्री में, 1 सप्ताह क्लीनिंग में, इस तरह से पूरी टाइम टेबल बनाया हुआ था। जैसे कराची के दिनों में तो कोई नहीं और बाहर का होता था, खुद ही सब कुछ करते थे। तो उस प्रकार की ट्रेनिंग सारी दी। मतलब वो उस डिपार्टमेंट में ग्रुप जाता था, फिर वो चेंज होता रहता था। सेकंड मास जो था उसमें दादी जानकी और जगदीश भाई थे टीचर्स। और उसमें था सारा ज्ञान की गहराई, धारणा की बातें और बाहर वालों के साथ ज्ञान किस तरह से बताना चाहिए। जगदीश भाई की बुद्धि में इतनी पॉइंट्स होती थी, इतनी पॉइंट्स, 1.5 घंटा भी बोले तो भी वो पॉइंट्स फिनिश नहीं होती थी। रियली रिमार्केबल। कोई ऐसा व्यक्ति आज तक भी हमने नहीं देखा है। ब्रिजमोहन भाई भी वेरी वेरी इंटेलिजेंट, परंतु जगदीश भाई की जो बुद्धि की कैपेसिटी थी, वो यदि लौकिक संसार में होता वो तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जरूर बन ही जाता परंतु बाबा के पास समर्पण थे तो फिर तो बिल्कुल बहुत साधारण। लास्ट तक भी वो इकोनॉमी क्लास में ही चलते थे और ट्रेन में भी 3rd क्लास में। 2nd क्लास तो इंडिया में कोई ज़्यादा नहीं होता था, 1st और 3rd ही होता था। तो क्या कहता था कि माताओं ने पाई इकट्ठी करके बाबा के भंडारे में दी है। उस समय माताएं उस समय भी ज़्यादा ही थी, आज फिर भी कुछ भाई नजर आते हैं, उन दिनों में तो बहुत ही कम भाई नजर आते थे। तो कहता था कि उन्होंने जिस भावना से दी है मैं अपने ऊपर वो खर्च नहीं करूँगा। तो बहुत ही इकोनॉमी का ध्यान, जेनरस भी, ऐसे नहीं कि कंजूस, परंतु नहीं, मुझे औरों की सेवा के लिए जितना भी खर्च हो ठीक है, मुझे अपने लिए नहीं खर्च करना है। और फिर उसके बाद में जो इसने क्लासेस कराई जगदीश भाई की, जब बाबा ने वापस लंदन भेजा तो एक तरफ दादी जानकी की धारणा की बातें, दूसरी तरफ जगदीश भाई का बहुत डिटेल में ज्ञान की बातें। जितना उसने ज्ञान का मंथन करके इतने सारे बुक्स लिखे हैं, मैंने कभी पढ़ा नहीं है क्योंकि इतनी पेशेंस नहीं रही और समय भी नहीं मिला। ड्रामा के इतनी बुक्स लिखे हैं, मोटे मोटे, बस एक ड्रामा के ऊपर ही। किसने पढ़े हैं? थोड़ा किसने पढ़ा है? तो एनीवे, तो कुछ वर्षों तक उसके देहांत के बाद भी एक महेश भाई है जो उसके साथ ही वो कारोबार में थे। तो उसके पास कितनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी जो पब्लिश नहीं हुई थी। तो फिर अभी तो 25 साल में तो वो पूरा हो गया, परंतु जो पहले 10 वर्ष थे, कुछ न कुछ वो उनमें से छान छून करके छपाई कराता रहा। इतना मटेरियल उसने लिखा। तो जो बाबा संजय, एक तो बाबा उसको संजय नाम देते थे, क्योंकि संजय गीता में वो है जो धृतराष्ट्र तो अंधा था, तो उसको सारा बैठ करके वर्णन करता था कि क्या क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में। तो बाबा कहते थे कि जो अंधे हैं उन्हों के लिए ये लिख रहा है ताकि उन्हों की आंख खुले, उन्हों को सब बातों की पहचान हो। और फिर साथ साथ गणेश, बाबा इसको गणेश भी कहते थे। तो जय जगदीश हरे की आरती जो आती है, सब हंसते थे, ये आपके लिए ही आरती है। परंतु एंड ही वाज वेरी फनी, इतना सीरियस भी था क्योंकि बुद्धि में बहुत ज्ञान की गहराई,
परंतु साथ ही साथ बहुत एंटरटेनिंग भी था, आपको बहुत बहुत। परंतु जगदीश भाई के ये था, उसको कोई बात याद आती थी तो पहले से ही हंसना शुरू कर लेता था। तो वो अपने को कंट्रोल करनी चाहता था कि मैं नहीं हंसूं, पर वो हंसी निकल आती थी। फिर कहता था कि जो बात बतानी थी वो बताता था। परंतु 16 कला संपूर्ण ये आत्मा वैसे विशेष आत्मा। तो रियली बाबा का वारस, बाबा की जो प्रॉपर्टी है बुद्धि की, ज्ञान की, उसमें ये नंबर 1 वारस। दादी जान के अलग मास्टर ज्ञान सागर उसको हम कहेंगे, परंतु और वो यही कहेंगे जो बाबा ने बताया है उस पर ही दादी का विचार चलता था। दादी ना अखबार पढ़ती थी न मैगजीन, एक्सेप्ट ज्ञान की मैगजीन। परंतु जगदीश भाई को सारे संसार की बातों की भी जानकारी होती थी। तो आप किसी से भी उसको मिलाओ, वो बिल्कुल उसको समझा करके कन्विंस कर सकता था। हाँ जी, तबीयत जब ठीक नहीं थी तो दादी ने उसको बहुत प्यार से बुलाया। लोटस हाउस उन दिनों में नया नया बना था, ये तो था ही नहीं। पर जगदीश भाई ने डायमंड हाउस नहीं देखा, परंतु उसी मकान में एक तो अमृत वेले का योग पर उसका जैसे ध्यान होता था, तबीयत के लिए भी यहाँ रहा। परंतु फिर मुरली कहता था कि नहीं, बाबा ने बहनों को ही ये ड्यूटी दी है। परंतु मुरली के बाद फिर हर रोज जैसे दादी विचार मंथन करके क्लास कराती रही, जगदीश भाई भी हर रोज क्लास जरूर कराते थे कि आज के मुरली में किस बात पर हमने सोचा, विचार किया, धारणा के लिए बाबा ने क्या इशारा दिया। कहा कि द लास्ट मेमोरी आई हैव ऑफ जगदीश भाई की, कि हम क्लास, हमारे ऑडिटोरियम में क्लास वालों को क्लास करा के टोली दिया, इन सबको हाथ से हम हैंडशेक करते थे। तो लास्ट डे था, तो ही वॉज फुल ऑफ टीयर्स, कॉन्स्टेंट टीयर्स, सो मच लव वॉज फ्लोइंग थ्रू हिम। That was his last memory. I don't know, किसको याद है? बहुत पालना दी। आप सोचो, जो रशिया की इतनी सेवा बढ़ गई है, उसका आधार जो सारे टीचर्स रशिया के, फिर वो ही CIS कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है रशिया के, वहाँ पर रशिया की ही बहनें गई है सेवाएं के लिए। तो जगदीश भाई की मेहनत बिल्कुल यहाँ भाग के जाता था रशिया। जी। लास्ट पॉइंट, जगदीश भाई, हम थोड़ी बहनों के साथ बैठे थे और बातचीत कर रहे थे, रूहान कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भारत ने 3 रत्न दिए हैं विदेश को, वो 3 रत्न आपको देश में वापस लौटाना है। दादी, सुदेश दीदी और जयंती बहन, ऐसे हमको कहते थे। हम सब बैठते थे ना उनके साथ, तो चिट चैट करते थे। तो ये पॉइंट उनका एक चिट चैट में था। जी, ओके। बाबा को भी याद करते और जगदीश भाई को भी थैंक्स देते कि बहुत खजाना देखे गए।